यूपी सरकार लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में पुलिस ने उमेश पाल मर्डर की साजिश में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए की थी। अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर गाजीपुर के साथ साथ मऊ पुलिस ने भी इनाम घोषित कर दिया। आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी पर मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी अफशा के कोर्ट में हाजिर नहीं होने की वजह से मऊ के एसपी अविनाश पांडे ने ये इनाम घोषित किया। अफशा गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ले की रहने वाली है। दरअसल मऊ के दक्षिण टोला के रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई और उस पर एक गोदाम का निर्माण कराया गया। उस गोदाम को फर्म के द्वारा एफसीआई को किराए पर दिया गया। यह फर्म 5 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, उसके दोनों साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा, साथ ही रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की शामिल है। राजस्व विभाग की जांच में यह पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया। इसके अलावा कुछ और लोगों की जमीन भी गलत तरीके से ले ली गई। उस समय के तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई पट्टे की जमीन को फर्म के नाम कराया। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साल 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ अवैध और फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी मुकदमे के बाद जून 2021 में प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस फर्म के गोदाम के पीछे स्थित बाउंड्री वाल को गिराकर कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया गया। इस मामले में अफशा अंसारी यानी मुख्तार अंसारी की पत्नी के अलावा बाकी चारों आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, जबकि मुख्तार की पत्नी तब से ही फरार है। बाद में इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद भी अफशा लगातार फरार रही। मऊ पुलिस ने कई बार गाजीपुर जिले में उसके आवास और संभावित ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुख्तार अंसारी की पत्नी के द्वारा कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत नहीं कराए जाने और लगातार नोटिस के बाद भी फरार रहने की वजह से मऊ पुलिस ने अफशा अंसारी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जबकि गाजीपुर में अफशा पर गजल होटल, लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। बुधवार को उसे गाजीपुर पुलिस ने बढ़ाया और 50,000 कर दिया। इस तरह से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर गाजीपुर जिले से 50,000 का इनाम और मऊ पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। आपको बता दें, बाहुबली मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में है। इसी के साथ मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखत अंसारी भी जेल में है। यहां तक कि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और मुख्तार के दोनों सालों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है। देखा जाए तो कभी माफिया डॉन बनकर कानून को छोटा समझने वाला मुख्तार आज अपने परिवार समेत कानून के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस गया है। यूपी पुलिस के लिए माफिया को पकड़ना आसान है, लेकिन उसकी पत्नियों के लिए गिरफ्तारी टेढ़ी खीर बन गई है। यही हाल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी है। चाहे माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, दोनों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। इन दोनों की तलाश चल रही है और इसी तलाशी के दौरान छापेमारी भी हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस भी तरह से अतीक अहमद और अशरफ का खात्मा हुआ वो सुर्खियों में है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा में शाइस्ता परवीन की फरारी है। शाइस्ता परवीन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उमेश पाल की हत्या के बाद परिवार के बचाव में उतरी 50,000 की इनामी शाइस्ता आरोपी बनने से पहले से ही फरार है और अब मुख्तार अंसारी की पत्नी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।